वीडियो नंबर 3 लेकिन पार्ट 2 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? समय, दूरी, विस्थापन सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, खत्म हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय, चाल या समय या फिर वेग या समय ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस हिसाब से चाल या वेग के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन का बताओ? चाल रहेगा, समय रहेगा, और वेग रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, हम इतना बात तो जानते हैं कि वेग मतलब एक दिशा में चलने वाली चाल को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। इसमें दिशा आता है, इसमें दिशा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर समझते हैं, इसमें हमेशा वेग में ओके नोट यहाँ बोलता है चाल या वेग समय ग्राफ में से त्वरण का पता चलता है। क्या चलता है? त्वरण का भी पता चलता है, इसलिए त्वरित गति के लिए ग्राफ कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्वरित गति के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? तो समझते हैं आप। देखो, तो हम अभी जब पढ़ रहे थे दूरी, क्या पढ़े? दूरी या विस्थापन में। तो दूरी या विस्थापन से क्या निकलता है? दूरी समय से क्या निकलता है? हमेशा चाल या वेग क्या निकलेगा? बताओ। चाल या वेग। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम चाल वेग निकालते थे। लेकिन अब यहाँ हमको दिया हुआ चाल, क्या दिया यहाँ पे? चाल समय। क्या दिया हुआ है? चाल समय, या फिर बोल दो वेग समय। क्या दिया हुआ है? वेग समय। तो वेग और समय से हम क्या निकाल सकते हैं? त्वरण। क्या निकालते हैं हम लोग? त्वरण। क्या निकालते हैं हम लोग? त्वरण। ठीक है, यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या था बताओ? v माइनस यू होता है। v माइनस यू बाई टी होता है। टी मतलब समय हुआ नीचे में। v माइनस यू मतलब क्या हुआ? v माइनस ये क्या है? चाल है ना दोनों, तो चाल बाय समय हुआ ना। चाल ऐसे त्वरण हमेशा चाल से नहीं वेग से निकलता है। त्वरण किससे निकलता है? वेग से। चाल से कोई मतलब नहीं है, ये बात याद रखो। त्वरण किससे निकलता है? वेग से। ठीक है, वेग में परिवर्तन, इसको बोलते हैं वेग में परिवर्तन बाय समय। ठीक है, यहाँ पर इससे निकलता है। तो उसमें जैसे हम निकालते चाल या वेग निकालते थे, दूरी विस्थापन ऊपर बैठा के, समय बैठा के नीचे, इसमें क्या होगा? चाल या वेग ऊपर बैठाएंगे, वेग बाय समय करेंगे तो क्या निकलेगा? त्वरण। क्या निकलेगा यहाँ पे? त्वरण। इसमें दो चीज़ निकलेगा, एक तो निकलेगा त्वरण और एक तो खुद वेग ही निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, वेग त्वरण। ठीक है, यहाँ पर और इसमें एक और चीज़ निकालने, सॉरी वेग बोलते हैं। वेग तो पता रहेगा। हाँ, एक ही ग्राफ से त्वरण निकलेगा और इससे निकलेगा तुम्हारा विस्थापन। क्या निकलेगा तुम्हारा? विस्थापन या दूरी। दूरी भी निकाल सकते हैं, बताओ। चाल रहेगा और समय रहेगा, दूरी नहीं कर सकते। कैसे निकलते बताओ? चाल बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है बताओ? चाल गुना समय होता है ना। चाल और गुना समय कर निकल जाएगा दूरी। पता है ना ये चीज़, तो वही पे बैठेगा यहाँ पे। तो जैसे उसमें 3 प्रकार होता है, इसमें 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे तो 3 प्रकार क्या होगा कि इसमें जो है पहले एक समान चाल जो होता है ना, उसमें क्या था? अस्थिर वस्तु के लिए ऐसा ग्राफ बनता था। इसमें एक समान चाल के लिए ऐसा बनेगा ग्राफ। अच्छा। उसमें रुका, वही कन्फ्यूज मत होना। अगर चाल यहाँ दे दी, क्या दे यहाँ पे? चाल या वेग दे रहे, और ये ऐसे है, इसका मतलब क्या? वो एक समान चाल। क्या यहाँ पे? एक समान। वहाँ पे याद था एक समान के लिए कैसे था? एक समान के लिए ऐसे था ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। इसको रीजन को समझते हैं ऐसा क्यों। ओके, तो यहाँ पे हम तुमको बताना चाह रहे हैं। अरे ओके, तो जब वेग एक समान है, वेग क्या है? एक समान है, इसका ग्राफ ऐसे क्यों बनता है ये समझते हैं। ठीक है, देखो ये हुआ तुम्हारा चाल, ये क्या हुआ? समय। ठीक है, मान लिया 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है, 20 सेकेंड। ठीक है, और चाल जो है 25 किलोमीटर है ना। ये फिर मान ले 50 है, चलो, और ये मान लो 60 है। क्या यहाँ पे? 60। अगर एक समान है, क्या यहाँ पे? एक समान है, तो 10 सेकेंड पर भी 60 किलोमीटर बराबर रहेगा, 15 भी 60 किलोमीटर रहेगा, 20 पे भी 60 किलोमीटर रहेगा, 30 पे भी हर समय तक 60 किलोमीटर रहेगा। इसलिए ऐसा ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, एक समान या अचर, क्या बोलते हैं इसको? अचर चाल के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे क्यों बनता है? क्योंकि ये तो बढ़ता नहीं है ना, स्थिर रहता है। तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ेगा नहीं, क्या नहीं होगा? बढ़ेगा नहीं, तो हमेशा फ्लैट बनेगा। ठीक है, चाहे वो उसमें तो दूरी वाला में जो क्या बोले रुका हुआ वस्तु, तो रुका हुआ वस्तु बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ऐसा बन रहा था। तो जब चाल एक समान हो तो बढ़ नहीं रहा है। चाल जब एक समान था तो बढ़ नहीं रहा है, तो वो हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो रुका हुआ वस्तु ऐसा क्यों बनता था बताओ? क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा था, ऐसे रहेगा। चाल एक समान चाल कैसा क्यों रहेगा? एक समान चाल इसलिए रहेगा कि वो हमेशा क्या होगा? ऐसे। चाल नहीं बढ़ रहा है, वस्तु तो बढ़ रहा है, वस्तु ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन इसका चाल नहीं बढ़। चाल जो है वही है, कांस्टेंट है। अगर कोई चीज़ एक समान चाल चला तो उसको क्या बोलेंगे आप बताओ? अचर। ठीक है, अचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पता है कि एक समान स्पीड से अगर बढ़े, क्या हो जाए? बढ़े। तो हम तो पढ़ चुके हैं अगर एक समान स्पीड से बढ़े, किससे चले? स्पीड से अगर बढ़े, तो तुम बताओ अगर चाल बढ़े क्या होगा? बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं? चाल जब बढ़ता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण। चाल जब बढ़ता है उसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। और चाल जब घटता है उसको मंदन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चाल जब बढ़े तो बढ़ेगा, तो बढ़ने का ऐसे होता है, टेढ़ा होता है। बढ़े मतलब एक समान ऐसे बढ़ेगा। देखो ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? त्वरण। तो एक बात हम समझ में आया कि जैसे उसमें ढाल को चाल बोलते थे, लेकिन इसमें ढाल को क्या बोलेंगे? त्वरण। क्या बोलेंगे? त्वरण। लेकिन इसमें त्वरण 2 प्रकार हो सकता है। ढाल देखो, चाल ऐसे बढ़ रहा है अचानक, तो क्या त्वरण बढ़ रहा है ऊपर में। लेकिन ये क्या हो रहा है? चाल क्या हो रहा है यहाँ पर? घट। इसको क्या बोल दिए? मंदन। क्या इसके ढाल को क्या बोल देंगे? मंदन। क्या बोल देंगे? मंदन। क्यों मंदन बोलेंगे? देखो ऊपर पहले इतना था स्पीड, अब स्पीड क्या हो गया? कम हो गया।
पहले 40 होगा, अब 10 हो गया, ठीक है। अच्छा। समय के साथ क्या घट गया थी, मंदन हो गया। इस समय के साथ 0 था, कहाँ चला, 40 पे चला गया ना, बढ़ गया, तो ये त्वरण हो गया, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे इस समय तुमको आ गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद वही है कि असमान अगर त्वरण है तो ऐसे है या फिर ऐसे चलेगा, असमान के लिए है ना, इस बार दिमाग मतलब अभी ये दोनों दिमाग लगा, ठीक है यहाँ पर, ओके ओके। तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ यहाँ पे हम तो क्या बोले, क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, बताओ। समय, चाल, 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 समय, ये सब जो ग्राफ है इससे क्या निकाल सकते, 2 चीज़ निकाल सकते, क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ। दूरी या विस्थापन, है ना, दूरी या विस्थापन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं बताओ, और त्वरण, क्या निकाल सकते हैं, त्वरण। तुम इसका त्वरण निकाल सकती है क्या? अगर कोई चीज़ का चाल बढ़ ही नहीं रहा है तो उसका त्वरण निकलेगा कभी भी? कैसे? त्वरण कब निकलता है? जब त्वरण बढ़े, चाल बढ़े या चाल घटे तभी हम त्वरण निकाल सकते हैं। जब वो एक समय तो उसमें त्वरण बढ़ भी नहीं करेगा, त्वरण कभी होगा उसमें, त्वरण 0 होगा उसमें। त्वरण मतलब स्पीड को बढ़ना। तो जब चाल बिल्कुल एक समान चाल से चल रहा है तो उसका कुछ है ही नहीं है, नहीं कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, ये एक समान से यहाँ पे बढ़ रहा है। इसको क्या लिखा है, अचर या एक समान वेग, इसमें कोई त्वरण नहीं होगा। इसमें त्वरण कैसे निकालते हो, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ दूरी। दूरी कैसे निकालते, चलो शुरू बताओ। देखो यहाँ पे ये ऐसे हुआ ना, ये ऐसे गया, ये क्या है, चाल इधर है, इधर क्या है यहाँ पे बताओ, समय है, समय। तो यहाँ से ऐसे गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको बताओ, बोलेगा पॉइंट ए से, क्या बोला, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, यहाँ ऐसे गया, पॉइंट बी तक का तुमको दूरी निकालो, क्या निकालो, यहाँ से देखो दूरी निकालो। दूरी कैसे निकलता है बताओ, चाल गुना समय, क्या निकलता है, चाल गुना समय। यहाँ से बताओ चाल क्या हो जाएगा, बताओ चाल क्या हो जाएगा इसका, बताओ। चाल तो ये ना हो जाएगा, चाल तो ये ना हो जाएगा, लम अथी रेड वाला मार्क कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के लिए चाल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको मिला लेते हैं, ठीक है। बी के लिए चाल क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा ना, यहाँ पे चाल हो गया। और समय क्या हो जाएगा, समय यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना, मान लो यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे दे दिया तुमको 30 सेकेंड, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ से मान लो चाल यहाँ दे दिया 40 किलोमीटर, क्या 40, यहाँ हो गया 10, 20, 30, 40, ठीक है यहाँ पे 40 किलोमीटर। तो इस एक बात बताओ, यहाँ पर समय ये हो गया और चाल क्या हो गया, ये चाल हो गया ना। तो कैसे निकालते हैं बताओ, चाल कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। अरे दूरी निकालना, तुम दूरी ना, दूरी कैसे निकालते, दूरी कैसे निकालते बताओ। दूरी बार क्या होता है बताओ, चाल गुना समय होता है ना। तो चाल के ये चाल है, ये क्या है, समय। तुम देख रही इतना गुना इतना किस में करते हैं, कौन सा फिगर में, ये इतना गुना इतना कौन सा फिगर में करते हैं, आयत में। किस में करते हैं, ये आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आयत, क्या बोलेंगे बताओ, आयत का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, दूरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, दूरी या विस्थापन। इस ग्राफ में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके विस्थापन के बराबर होता है, क्योंकि हम चाल लंबाई गुना चौड़ाई, चाल गुना समय कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये हो गया चाल, ये हो गया समय, हो गया ना। तो ये जितना भी यहाँ पे होगा वो सब क्या हो जाएगा इसका, बताओ। ये क्या है, ये इसका क्या है, दूरी। क्या है ये, दूरी। इसको दूरी बोल सकते हैं हम ना, बोल सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। चलो तो इसमें कर दो, चाल दूरी निकालना है ना, दूरी। अच्छा इसमें दूरी क्यों लिख रहे हैं, इसमें हम विस्थापन क्यों नहीं लिख रहे हैं बताओ, क्योंकि इसमें चाल है। अगर वेग रहता तब ना विस्थापन लिखते है ना, अगर यहाँ पे वेग रहता तो क्या लिखते हैं, विस्थापन। समझ में, दूरी क्या निकालना है यहाँ पे, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। चाल किसका क्या है यहाँ बताओ, यहाँ पे चाल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, चाल हो जाएगा ना। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे थी, क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बताओ, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कौन सा है, ए बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, क्या मान लो ए बी सी डी, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये हो जाएगा तुम्हारा चाल बी सी। और दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा, समय। समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी, है ना यहाँ पे। आज बताओ चाल जो है वो कितना आ जाएगा बताओ। चाल में तुमको घटाने जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इसको घटाने जरूरत नहीं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सीधा, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 40 किलोमीटर आवर। लेकिन समय तुमको घटाना पड़ेगा ना, यहाँ से 10 से चला 20 में कितना बताओ, T2 - T1 हो जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा, 40 गुना T2 - T1 कितना हो जाएगा बताओ, 20, कितना आ जाएगा, 600 मीटर। कितना मीटर, 600 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको चल 4 दूनी 8, चलो 800 मीटर कितना हो जाएगा। तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, 800 मीटर। कैसे निकाले, अच्छा बता चाल में हम घटाए क्यों नहीं, देखो ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ पे 20 किलोमीटर अपने आप में पूर्ण है ना। ये इसे बता रहे यहाँ पे 10 किलोमीटर पर चल रहे थे, यहाँ पे 20 किलोमीटर चल रहे थे, यहाँ पे 30 पर चल रहे थे, यहाँ पे 40 पर हम चल रहे हैं। क्या बता रहा है, 40 पर हम चल रहे हैं। इसमें ऐसा कभी करते हैं कि 40 में चल रहा है उसको घटा, चाल कभी नहीं घटाते हम, है ना, घटाने जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पड़ता है, जो त्वरण में कहाँ पड़ता है, त्वरण में घटाने जरूरत पड़ता है, इसमें जरूरत तो नहीं पड़ता है ना। क्योंकि ऐसे तुम सीधा बस अगर ढाल निकालो, क्या निकालता हूँ, ढाल निकालता है तुमको घटाने जरूरत पड़ता है चाल को या फिर दूरी को, ठीक है। किसी में नहीं, इसमें सिंपल से ही दिया हुआ है ना। ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा समय, T2 - T1, T2 - T1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तब तुम ही बताओ। इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, V × T2 - T1 दूरी बराबर V क्या हो गया, चाल,
हुआ ना 40 40 है ना यहाँ पे। और समय क्या T2 माइनस T1 नहीं लिख दिए, तो भाई इसका तुम कंफ्यूज मत हो। ये तुम्हारा इसको निकालने के लिए क्या निकालने के लिए इसका दूरी निकालने क्या होगा बताओ, 4 गुना समय होगा। तुम फॉर्मूला तुम जानते हो 4 गुना समय क्या होता है, 4 गुना इतना तो पता है ना। इसका चाल क्या है तुम बताओ, चाल यही है ना है जी। तो इसका नाम लिखे चाल BC, चाल की जगह पर समय क्या है, समय यहाँ से यहीं तक है ना, या फिर ये कुछ भी लिख सकती है यहाँ पर समय। समय तो हमेशा T2 माइनस T1 ही होगा ना, घटाना ही पड़ेगा ना। इसे T2 माइनस चाल का चाल लिख दिए और गुना समय का T2 माइनस T1 लिख दिए। ऐसे लिखा तो कहीं कहीं, इसलिए तुमको ऐसे बता कि तुम कंफ्यूज नहीं हो किताब में, इसे तुमको बता दिए ऐसे रहेगा, ठीक है। ये अच्छा, ये तो कैसे निकालें हम दूरी बताओ, सिंपल वाला के लिए। लेकिन अगर ऐसे रहेगा ये त्वरित गति हुआ, त्वरित गति हुआ ना, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरित गति हुआ। अब इसमें तुमको बोलेगा कि पॉइंट ये लो, ये रहा पॉइंट तुम्हारा A, ये रहा तुम्हारा पॉइंट B, इसके भी इसका तुमको निकालो। क्या निकालो, दूरी निकालो। दूरी तो हमेशा एरिया। ओके, तो यहाँ तो अभी तो हम ये सीख चुके हैं कि अगर एक समान चाल है, क्या है, अचर चाल है, तो इसका तो सिंपल ही बात है ना, समय, ये समय है ना, ये जैसे इसको से मिला देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या होता है, ये इसका क्षेत्रफल ही होता है, इसका दूरी होता है ना, ये दूरी होता है पूरा है ना, आयत का दूरी होता है। तो इसका चाल ये क्या है, समय, ये चाल है, 4 गुना समय का निकल जाएगा। इसमें अब ये त्वरित गति क्या करती है, त्वरित टेढ़ा होगी, तो आयत बन नहीं रहा, आयत का क्षेत्रफल बाहर निकाल दिया, बाहर लंबाई में चौड़ाई कर दी, सिंपल हो गया। लेकिन इसमें तो आयत बन ही नहीं रहा। यहाँ पे मान ली यहाँ से बोला ए पॉइंट, बोला ए, ई पॉइंट वाला B ले, अब A से लेकर B के बीच को तुम निकाल, ये दे दे, दूर देते हैं ऊपर में, ठीक है, आप A और B के बीच को तुम निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते, इसका दूरी, इसका भी क्षेत्रफल से निकलेगा। दूरी हमेशा क्षेत्रफल से ही निकलेगा ग्राफ में, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ओके, चूँकि हम तो पता है कि दूरी जो है हमेशा एरिया होता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए यहाँ के बीच में जितना एरिया हो वैसे इसको से घेरे तो इसका करना पड़ेगा ना, इसको से मिला देंगे हम, ठीक है, इसको वैसे मिला देंगे हम। मतलब ये जितना भी एरिया है, जैसे टेढ़का है ना, मतलब इसका जो फिगर बना ना ये, हाँ, इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ये टेढ़का को जो एरिया अगर निकाल देंगे तो हमको दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है और दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है, तो कोई एरिया ही निकालना पड़ेगा, और तो उपाय है नहीं। अब यहाँ पर इसमें करें क्या, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है, ये बन रहा है समलम चतुर्भुज। कौन सा बन रहा है, समलम चतुर्भुज। क्या नाम है इसका, समलम। ऐसे इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज, ऐसा जो होता है ना यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज। इसमें एक कम होता है, एक ज़्यादा ऐसे होता है, ठीक, समलम चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका निकालने का, ठीक है। यहाँ पर तो तुम समलम चतुर्भुज ना देकर तुम दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको बांट देते, क्या करते हैं, बांट देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये बन गया, त्रिभुज बन गया। इसको मान लें C, ठीक है, इसको मान लेते हैं D, इसको क्या मान लेते हैं E। जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता है वो हम मानना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और क्या हो गया, एक आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों जोड़ देंगे, पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा आराम से, बस सिंपल, ठीक है। तो लिख देंगे, चूँकि पूरा फिगर का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा फिगर का नाम क्या बताओ, लिखो, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे तुमको, ठीक है, लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल। किसका निकालना पड़ेगा, A B, नहीं पूरा का, पहले पूरा का नाम लिखो। पूरा का नाम क्या है, A B D E। क्या नाम है, A B, इसका पूरा निकालना है ना हम लोग, A B E और D, A B E D, इसका नाम है A B E और D, यही नाम है ना। इसको बाद में ना बांटे हैं, तो इतना क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, त्रिभुज इतना क्षेत्रफल, त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल है ना। नहीं, पहले मतलब कुछ भी लिख सकते, लेकिन पहले इसको लिखो, पहले चतुर्भुज का लिखो, ठीक है। लिखो आयत, आयत कितना आयत का बताओ, क्या नाम है, A C D, क्या नाम बताओ, A C D E का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल, है ना, ये ना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल किसके बराबर है, S के बराबर है, दूरी के बराबर है। इसकी जगह क्या लिख दिए, S, क्या लिख दिया यहाँ पे, S, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका लंबाई ये है, चौड़ाई क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो 4 बार क्या, तो दूरी गुना समय होता है ना, तो दूरी ये हो गया तुम्हारा लंबाई, दूरी लिख दो यहाँ पे AC, ठीक है। और समय क्या हो गया बताओ, ये ना हो गया, 4 बार दूरी गुना समय, दूरी ये ना, ये दूरी इस समय है ना, इस समय हो जाएगा ना यहाँ पे, ये दूरी हो जाएगा, दूरी यही ना होता है, दूरी क्या हो जाएगा बताओ, C गुना समय क्या हो जाएगा बताओ, समय, इसको यही ना होता है समय, क्या हो जाएगा, D ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना, क्या होता है 1/2 गुना आधार। आधार क्या इसका बताओ, AC, इसका आधार ये ना AC, और ऊंचाई है AC क्या है BC, यही ना हो जाएगा। अब निकालो क्षेत्रफल, हो जाएगा बताओ, C कितना आ गया बताओ, C कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 5, 0 से 5 है ना गया, S2 माइनस S1 फिर 5 है ना आएगा, क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। समय कितना आ जाएगा बताओ, T2 माइनस T1, 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 10, 30 में से जाएगा 20,
ठीक है। और हाफ और AC, AC क्या होगा, ये ना हो गया AC, ये भी कितना रहेगा, फिर समय वही ना रहेगा, कितना रहेगा समय, BC रहेगा। BC का दूरी कितना है बताओ, BC कितना लिया बताओ, इतना में इतना घटाना पड़ेगा ना, BC इतना में घटाना कितना होगा बताओ। इसमें क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि ये स्थिर था, लेकिन ये तो बढ़ रहा है ना, इसमें घटाना पड़ेगा हमको। S2 - S1 होगा, कितना होगा, 15 में से 5 जाएगा, कितना होगा 10। निकाल दो, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 5 बार में कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना आएगा, 20 × 5 = 100 और प्लस 20 × 5 = 100, कितना आ गया 200। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया पूरा बताओ, 200 मीटर। कितना हो गया यहाँ पे 200 मीटर। अगर तुम देखो, तुम कन्फ्यूजन वाले कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं किए, बस इसको ऐसे घेरे, यहाँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, निकल गया। यहाँ से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु का दूरी क्या होगा 200 मीटर, वो निकल गया, ठीक है। तो दूरी जो है हमेशा क्षेत्रफल में निकाला जाता है, किसमें निकाला जाता है, क्षेत्रफल में, ठीक है। तुम्हारी रिवीजन के लिए एक बार और बता दें कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चाल या फिर वेग, चाल हम नहीं लिखेंगे, सीधा वेग लिखेंगे बार बार, ठीक है। यहाँ पे वेग समय ग्राफ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वेग। इससे हम 2 चीज़ निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, एक दूरी, एक क्या निकालते हैं, त्वरण। तो दूरी हम तुमको कैसे बोले बताओ, गुना कर, क्या कैसे करके गुना कर, क्योंकि हमको पता है समय गुना चाल क्या हो जाएगा, या उल्टा लिख दो, चाल गुना समय क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। इसलिए हमेशा गुना करें, इसमें चाल गुना समय किए, इसमें क्या किया बताओ, 4 गुना समय करना पड़ेगा ना, तो 4 गुना समय की, लेकिन यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल निकालना है ना। 4 गुना समय तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, ये देखो, ये होगा, इस क्षेत्रफल होगा, इसी निकालना पड़ेगा। इसमें किसका क्षेत्रफल, यहाँ से पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी ना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चाल, ये हो गया चाल, ये क्या हो गया समय, तो 4 गुना समय करना पड़ा, लेकिन इसमें तो ये कटा हुआ है, आयत ऐसे बनता तब ना पूरा कर दिया आयत गुना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, एक आयत का क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ओके, अब निकालना त्वरण, क्या निकालना है हमको, त्वरण। त्वरण मतलब क्या होता है, ढाल, क्या होता है, ढाल, बस ढाल का क्षेत्रफल तुम निकालना जानना, कैसे ढाल से निकाला जाता है, अभी निकाले थे ढाल। तो उस वाला ग्राफ में ढाल का मतलब क्या था, चाल, उस वाला मतलब इसमें है ना, समय दूरी वाला में ढाल का मतलब क्या था, चाल, लेकिन इसमें ढाल का मतलब क्या होगा, त्वरण। क्या होगा, त्वरण या फिर मंदन, क्या होगा, त्वरण या फिर मंदन, ठीक है। यहाँ पर तो ढाल तो हम जानबे करते हैं ढाल क्या होता है, ठीक है। इसको निकालते हैं, पहले दूरी वाला सब समझ में आ गया तुमको, इसको बंद करें, आगे बढ़ते हैं।